रेता ज्ञातारं विश्वतत्त्वाना वन्दे तद्गुणलब्धये। अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के, आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की उत्तम मार्दव धर्म के आज दूसरा अध्याय अपना प्रारंभ किया जा रहा है। पहले अध्याय से लेकर 4 अध्याय तक जीव तत्व का वर्णन किया गया है और पहले अध्याय में कल हमने पढ़ा था जीव के कौन कौन से ज्ञान होते हैं, कैसे ज्ञान होते हैं, प्रत्यक्ष परोक्ष आदि, इन सब के बारे में कल हमने जाना था। आज हम भावों के बारे में समझेंगे कि जीवों के भाव कितने होते हैं, जीवों के भेद कितने होते हैं, जीव कितने प्रकार के होते हैं। यानी कि आज का विषय इतना सरल है कि पहला बालबोध जो होता ना, वैसा ही पूरा विषय आज का बहुत सरल है। हाँ, तो पहले नंबर का सूत्र है औक्षमिक्षायक भावो मिश्रस जीवस स्वतत्व महोदयक पारिणामिकौच। ये 5 भाव स्वतत्व यानी जीव के अपने निजी परिणाम हैं। ये 5 भाव जीव में ही पाए जाते हैं और किसी तत्व में नहीं पाए जाएंगे। औपशमिक, क्षायक, क्षायोपशमिक आदि जो कहे गए हैं, ये 5 भाव होते हैं। आगे इनकी चर्चा करेंगे। वैसे औपशमिक का मतलब होता है कर्मों को दबा देना, उपशमित कर देना, औपशमिक कहलाता है। और क्षायक का मतलब होता है क्षय कर देना, और क्षयोपशम का मतलब होता है कुछ कुछ उपशमित हैं, कुछ कुछ उदय में हैं। और औदयिक का मतलब है जो उदय में हैं। और जो पारिणामिक भाव होते हैं उनका कर्म से कोई लेन देन नहीं होता है, स्वाभाविक होते हैं वो। तो इस प्रकार से जीव के 5 प्रकार के परिणाम होते हैं। इस बात को आप नहीं समझ पाए होंगे क्योंकि ये सैद्धांतिक बात है, इसलिए आपके समझ में नहीं आई होगी। लेकिन आचार्य श्री जो उदाहरण देते हैं उस उदाहरण से आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि जैसे एक मिट्टी कांच का बर्तन है, उस कांच के बर्तन में पानी डाल दिया और बरसात का पानी है, मटमैला है, बिल्कुल चाय के कलर का है। उसमें मिट्टी घुली हुई है इसलिए और पानी मटमैला है, लेकिन किसी ने उसमें फिटकरी डाल दी तो क्या हो गया, उसकी मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी ऊपर कंचन सा आ गया। जो मिट्टी नीचे बैठ गई है वह उपशम कहलाता है और ऊपर पानी जो कंचन सा दिखाई दे रहा है वह परिणामों की विशुद्धि कहलाती है। तो अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ और मिथ्यात्व संबंधी ये 5 प्रकृतियाँ या 7 प्रकृतियाँ जो दब गई हैं मिट्टी के रूप में, वह उपशम भाव कहलाता है। और क्षायक भाव का मतलब होता है कि किसी ने उस मिट्टी, जिसमें मिट्टी दबी हुई थी, उस पानी को बहुत हल्के से दूसरे बर्तन में नितरा लिया है। मिट्टी मिट्टी एक तरफ, पानी कंचन सा दूसरे पात्र में बिल्कुल साफ सुथरा। ये क्षायक भाव कहलाता है कि हमारी आत्मा से अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति सत्ता से ही समाप्त हो गई हैं। ये क्षायक भाव कहलाता है। और क्षयोपशम भाव वो कहलाता है कि जो मिट्टी का पानी था, जो नीचे मिट्टी बैठ गई थी, ऊपर बिल्कुल कंचन सा था, कोई आया जोर से पैर उसमें उसका लगा तो वो हिल गया, और हिला तो कुछ कुछ कण ऊपर आ गए और कुछ कुछ कण दबे हुए हैं। तो सम्यक का कण, सम्यक मिथ्यात्व का कण या मिथ्यात्व के कण ऐसे ऊपर आ जाते हैं, तो फिर वह सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व जैसे परिणाम बनते। ये बातें आप लोगों को थोड़ी कठिन लगेंगी, इसलिए हम सीधे अर्थ ही करते चले जाएंगे, ज़्यादा इसका विस्तार नहीं करेंगे। जहाँ लगेगा आप लोगों को बात समझ में आ रही है वहाँ पर हम इसका थोड़ा सा डिटेल करेंगे। और अभी तो हम यहाँ पर 5 भाव प्रत्येक जीव में हो सकते हैं, एक साथ नहीं,
अलग अलग इनकी अवस्थाएं बनती हैं, पर ये होते हैं जीव के। इसके बाद दूसरे नंबर का सूत्र बताया गया है, द्वि नवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रम। किससे जोड़ना है इसको? औपसमिक के द्वि, फिर छायकौ के 9, फिर अष्टादश मिश्र जो क्षयोपसम भाव कहलाता है उसके 18, और एक विंशति औदिक भाव जो है उसके 21, और पारिणामिक भाव जो होते हैं उनके 3 भेदा प्रकार यथाक्रमम, क्रम से लगा लेना। फिर औपसमिक भाव 2 प्रकार के होते हैं, सम्यक्त चारित्रे, औपसमिक सम्यक्त और औपसमिक चारित्र। इस प्रकार से 2 भाव होते हैं। औपसमिक सबसे पहले अगर किसी को सम्यक दर्शन होगा तो प्रथमोपसम सम्यक्त ही होता है, उसके बाद होगा तो क्षयोपसम सम्यक दर्शन होता है, उसके बाद होगा तो द्वितीयोपसम भी हो सकता है, छायक भी हो सकता है। इस प्रकार की अवस्थाएं बनती हैं। तो औपसमिक के द्वि यानी औपसमिक सम्यक्त और औपसमिक चारित्र, ये 2 प्रकार के औपसमिक भाव होते हैं। फिर यहाँ पर छायक भाव के जो 9 भेद बताए जा रहे हैं, ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणैच। छायक भाव जो होता है, ये छायक भाव 9 प्रकार का जो है वह अरहंत अवस्था में प्रकट होता है। तो छायक ज्ञान, छायक दर्शन, छायक दान, छायक भोग, छायक उपभोग, छायक वीर्य, छायक सम्यक्त, छायक चारित्र। इस प्रकार से 9 भेद अरहंत अवस्था के होते हैं। आप लोगों के मन में किसी को प्रश्न हो सकता है, छायक दान कैसे बनेगा उनके? तो भगवान की जो दिव्य धुनी कीर्ति है वो हमें ज्ञान दान करते हैं, वो छायक दान के रूप में हो जाएगा। छायक भोग समो शरण की विभूति आदि जो उनके साथ चलती है, इस प्रकार से इसको लगा लेना। फिर 5 नंबर का सूत्र है छायोपसमिक भाव के, ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्धयश्चतुस्त्री त्रिपंच भेदाः सम्यक्त चारित्र संयमा संयमाश्च। यहाँ पर ज्ञान चतु छायोपसमिक ज्ञान 4 प्रकार के होते। कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, ये 4 छायोपसमिक हैं। 12वें गुण स्थान तक ये ज्ञान हो सकते हैं। उसके बाद तो ज्ञान चतु अज्ञान 3 अज्ञान कौन से लेंगे? कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। दर्शन 3 दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन। हाँ, उसके बाद लब्धयस, लब्धि कितनी लेंगे? 5 प्रकार की लब्धि होती है। दर्शन लब्धि, विशुद्धि लब्धि, क्षयोपसम लब्धि आदि जो होती हैं। पंच भेदा, ये 5 भेद, ये भेद और सम्यक्त चारित्र संयमा संयम, इस प्रकार से 18 भेद छायोपसमिक भाव के हो जाया करते हैं। और औदिक भाव के 21 भेद कहे गए हैं। तो औदिक भाव के 21 भेद कौन से होते हैं? गति, कसाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, ज्ञान, संयता, सिद्ध, लेस्यास। अब यहाँ तक है। फिर उसके बाद अपन को लगाना है गति चतु, चतुस दिया ना, सा का विसर्ग हो जाता है तो गति चतु। 4 गति कौन कौन सी होती हैं? हाँ, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति, 4 गति होती हैं। हमारे औदिक भाव का जो पाया जाता है कि हमारे मनुष्य गति का उदय चल रहा है, तो गति चतु। फिर कसाय कितनी होती हैं? चतुस, 4 कसाय होती हैं। कौन कौन सी? हाँ, फिर लिंग 3 होते हैं। कौन कौन से? हाँ, और मिथ्या दर्शन, एक अकेला मिथ्या दर्शन यानी कि हमारी मान्यता जो विपरीत है। और अदर्शन, अदर्शन का मतलब होता है कि जिसके माध्यम से
हमारे लिए किसी प्रकार के विशेष कार्य की उपलब्धि नहीं हो पाती है, संयम के मार्ग में नहीं बढ़ पा रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, वो अदर्शन कहलाता है। अज्ञान त्रि, तो इसके साथ लगाना चतुस्त्रय, और उसके बाद एक एक और एक। कौन कौन से एक एक रहेंगे? अज्ञान एक रहेगा, अदर्शन एक रहेगा, असंयम एक रहेगा, असिद्धत्व एक रहेगा, और उसके बाद क्या कहा गया है? हाँ, लेस्यास, लेस्या के साथ क्या लगाना है? षड भेदाहा, 6 प्रकार की लेस्याएँ भी होती हैं। 6 प्रकार की लेस्याएँ कौन कौन सी होती हैं? हाँ, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, और तुम्हारे कौन सी लेस्या हो सकती है? कौन सी लेस्या हो सकती है? पहले गुण स्थान से लेकर चौथे गुण स्थान तक 6 लेस्याएँ हो सकती हैं। 6 लेस्याएँ यानी कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। इस प्रकार से 6 लेस्याएँ 4 गुण स्थान तक होती हैं। फिर उसके बाद सूत्र दिया गया है जीव का लक्षण। आप लोगों ने भाग में जीव का लक्षण क्या पढ़ा है? जो जीता था, जीता है, जीवेगा, वो जीव कहलाता है। हम जब आगे पढ़ने लगते तो तुलनात्मक अध्ययन करने लगते हैं, और यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र के अनुसार आचार्य उमा स्वामी महाराज जीव का लक्षण बना रहे हैं उपयोगो लक्षणम। उपयोगो लक्षण यानी कि उपयोग जीव का लक्षण है। ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग 2 प्रकार के उपयोग हुआ करते हैं, वह ही जीव का लक्षण कहा गया है, पहचान कही गई है। 6 द्रव्यों में से अगर जीव को जुदा करना है तो हम इसके माध्यम से ही कर सकते हैं, ज्ञान और दर्शन आदि के माध्यम से। फिर उपयोग के भेद पूछे जा रहे हैं कि उपयोग कितने प्रकार का होता है? द्विविधोष्ट चतुर्भेदा। वह उपयोग 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से 2 प्रकार का? ज्ञानोपयोग और दर्शन उपयोग। तो जो ज्ञानोपयोग होता है वह अष्ट विधान 8 प्रकार का होता है, और दर्शन उपयोग होता है चतुर्भेदा, 4 प्रकार का दर्शन उपयोग और ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का। फिर जीव के भेद बताए जा रहे हैं। आप लोगों ने पहले भाग में भी पढ़े, जीव कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? हाँ, तो हमने उसमें हिंदी में पढ़ा, यहाँ पर आचार्य उमा स्वामी महाराज ने संस्कृत में हमें बता दिया। संसारिणो मुक्ताश्च, संसारी च और मुक्त जीव, इस प्रकार से जीव 2 प्रकार के होते हैं। फिर आगे सूत्र कहा गया है संसारी जीव कितने प्रकार के होते हैं। 11 नंबर का सूत्र है, उसमें कहा जा रहा है कि जीव पंचेंद्री वाले जीव कितने प्रकार के हैं? तो समनस्क, मनस्काहा, समनस्क और अमनस्क। समनस्क यानी जो मन से सहित होते हैं, जिन्हें हम संगी कहते हैं, सैनी कहते हैं या समनस्क कहते हैं, और असंगी, असैनी, अमनस्क। आप सभी समनस्क हैं कि अमनस्क? समनस्क का मतलब क्या होता है? हाँ, मन से सहित, हमारे पास मन है। ऐसी कौन सी गति होती है जिस गति में मन ही नहीं पाया जाता? कौन सी गति है? हाँ, त्रियंश गति में कौन से ऐसे जीव होते हैं जिनके मन नहीं पाया जाता? एक इंद्री से लेकर के 4 इंद्री जीव तक तो अमनस्क ही होते हैं, उनके पास मन नहीं पाया जाता। 1 इंद्री से 4 इंद्री तक असैनी ही होते हैं। 5 इंद्री के फिर 2 भेद हो जाते हैं, सैनी भी होते हैं और असैनी भी होते हैं। लेकिन पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति ये स्थावर जीव हैं, और ये बिना मन वाले होते हैं। लेकिन कसाएँ इनके पास 23 पाई जाते हैं। 25 कसाए में से 23 कसाएँ
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, जिन पेड़ों पत्तों को आप तोड़ते हुए चले जाते हैं उनके पास कसाएं होती हैं। कैसी कसाएं होती हैं? जैसे गिल की लौकी आपने छील कर और उसके चाकू से टुकड़े टुकड़े कर दिए, उस गिल की लौकी में इतनी सामर्थ्य होती है मर कर के तुरंत मनुष्य बन सकती है। हाँ, बिल्कुल सच है, सिद्धांत है। वो मर कर के पृथ्वी का एक, जल का एक और वनस्पति का एक, ये 3 काय के जीव मर कर के डायरेक्ट मनुष्य बन सकते हैं। सिर्फ अग्नि का एक और वायु का एक के जीव नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? उनके पास बहुत संक्लेश परिणाम होते हैं, अग्नि काय के पास और वायु काय के पास, इसलिए वो डायरेक्ट मनुष्य नहीं बन सकते। लेकिन जिन पेड़ पत्तों को आप तोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, और इसीलिए फिर कोई आता है और वो तुम्हारे लिए भी ऐसे ही फिर तोड़ता है, तुम्हें लगता है हमने तो इसका कुछ नहीं किया और इसने हमारे लिए क्यों ऐसा किया। आचार्य श्री कहते हैं सुबह सुबह तुम लोग जब घूमने निकलते हो, पेड़ पौधों का आनंद लेते चले जाते हो और पत्तियाँ तोड़ते हुए फेंकते हुए चले जाते हो, कोई निकले और तुम्हारा कान खींचते हुए निकले, तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं लगता ना। ऐसे ही उनको भी नहीं लगता, मन भले नहीं उनके पास, लेकिन कसाएं 23 कसाएं उनके पास, 25 में से। हाँ, तो अपनी बात चल रही थी, क्या बात चल रही थी कि जो समनस्क और अनमनस्क जीव हैं वे कौन से होते हैं? पंचेंद्री के 2 भेद कर दिए गए हैं, संगी और असंगी। फिर संसारी जीव के भेद कौन से भेद किए गए हैं? संसारिणस त्रसस स्थावराहा। संसारी जीव 2 प्रकार के होते, जीव संसारी और मुक्त होते, लेकिन संसारी जीव त्रस और स्थावर। त्रस किसे कहते हैं? 2 इंद्री से लेकर के 5 इंद्री तक के जीव त्रस कहलाते, और स्थावर 1 इंद्री वाले जीव स्थावर कहलाते हैं। तो जो लट होती है वो कौन सी इंद्री होती है? और केंचुआ और गिंजाई, गिंजाई कितने इंद्री है? 2 इंद्री है। लॉक कर दें, कर दें। 3 कैसे समझ लें हम उसको? उसके पैर पाए जाते हैं। गिंजाई के पैर होते हैं, बहुत सारे पैर होते हैं, केंचुआ में पैर नहीं होते हैं। तो इसीलिए केंचुआ और लट 2 इंद्री होते हैं, गिंजाई 3 इंद्री होती है। जुआ कितने इंद्री होता है? 4। हाँ, और तिरूला, चींटी, मच्छर। क्यों इसको हमने मच्छर को 4 इंद्री क्यों कह दिया? उसकी क्या होती है? आँख में दिखाई नहीं, मच्छर ही तो दिखाई नहीं देता, आँख कहाँ से दिखाई देती उसकी? उसमें कीट पतंगे, इनकी पहचान ये की जाती है, जो कीट पतंगे होते हैं पंख वाले। चींटी भी आप लोगों ने देखी होगी, जिस चींटी के पंख होते हैं वो चींटी भी 4 इंद्री कहलाती है, जिसमें पंख होते। तो कीट पतंगे की बात कर रहे, नहीं तो पक्षी लगा लो। पक्षी तो 5 इंद्री होते हैं, पर कीट पतंगों में जो पंख वाले होते हैं वो 4 इंद्री कहलाते हैं। तो यहाँ पर त्रस और स्थावर की बात कही जा रही। स्थावर 1 इंद्री होते हैं और त्रस 2 इंद्री से लेकर के 5 इंद्री तक। स्थावर जीवों के भेद पृथ्वी, व्यक्ति, जो वायु, वनस्पत्या, स्थावराहा। पृथ्वी यानी पृथ्वी, और उसके बाद अप यानी जल। प्राकृत भाषा में, संस्कृत भाषा में अप, और तेज यानी अग्नि, वायु यानी वायु, वनस्पतियाँ, वनस्पति, स्थावराहा। ये 5 स्थावर होते, यानी 1 इंद्री। 1 इंद्री होती तो कौन सी ले लें? चक्षु की कर्ण, स्पर्शन लेना है। बहुत अच्छी बात है। देखो इन लोग तत्वासूत्र पढ़ते थे, इतना तो पता है इन्हें, भले ही अर्थ नहीं पढ़ा, लेकिन ये पता है कि अगर 1 इंद्री होगी तो स्पर्शन इंद्री, और 2 होगी तो
3 होंगी तो हाँ, ऐसे ही क्रम से, ऐसे नहीं कि एक लेना तो कोई सी भी ले लो, 2 लेना तो कोई सी, ऐसा नहीं चलेगा, एक क्रम से चलेंगे। इसलिए अपन को सूत्र भी क्रम से ही तैयार करना होते हैं। तो ये क्या हो गया, 5 स्थावर ये होते हैं। ये 5 ही नहीं होते हैं, इनके वादर और सूक्ष्म भेद भी बनते हैं। और ये स्थावर, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये 4-4 भेद वाले भी होते हैं। कैसे 4-4 भेद वाले हो जाते हैं? जैसे पृथ्वी, पृथ्वीकाय, पृथ्वी जीव, सामान्य पृथ्वी, सामान्य जल, फिर जलकाय, जलकायक और जल जीव। अब आप लोग समझ गए कि क्या क्या कहलाती है? सामान्य जल, सामान्य जल, फिर जलकाय, जलकायक और जल जीव। सामान्य जल वो कहलाता है H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिल जाते हैं तब क्या बनता है? बनता ना, उसमें अभी कोई जीव नहीं है, सामान्य जल है वो, तो वो सामान्य जल कहलाता है। फिर कोई मनुष्य मरा और उसको उस जल में जन्म लेने के लिए जाना, तुमने जल्दी प्रयोगशाला में जाकर के H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला दिए, उसको वहाँ पर जन्म लेने के लिए स्थान बना दिया। और किसी ने जल आयु नाम कर्म का, त्र्यंच आयु का नाम कर्म, एक इंद्री में जल का एक का बंद कर लिया। अब वो मनुष्य मरा या और कोई जीव मरे और जाकर के उसमें जन्म लेने के लिए जा रहे, अभी गए नहीं हैं, पहुंचा नहीं है, बीच रास्ते में है। यहाँ से मरण हो गया है, वहाँ पहुंचा नहीं है, बीच रास्ते में है, जिसे हम सिद्धांत की भाषा में विग्रह गति कहते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? जल जीव कहलाते हैं, क्योंकि जल में जन्म लेने के लिए जा रहे हैं। फिर उसके बाद जलकायक, जलकायक जब उसने जाकर के उसमें जन्म ले लिया तो क्या हो जाएगा? जलकायक। और तुमने उसे गर्म कर दिया तो जो था जीव वो मरण को प्राप्त हो गया, शरीर उसका अकेला रह गया। प्राशुक पानी जो होता है वह अचित्त होता है, उसमें जीव नहीं होते हैं, उसका मरण हो गया तो वह सिर्फ जलकाय, यानी उस जीव का सिर्फ शरीर रह गया है, जीव उसमें से निकल गया है। तो इस प्रकार से ये एक इंद्री के 4 भेद हो जाते हैं। तो जल जीव, जलकाय, जलकायक, इनमें अंतर होता है। और जलचर और जल, उसमें क्या अंतर होगा? जलचर जल में रहने वाले कौन से? मछली, मगरमच्छ आदि जो होते हैं वो जलचर कहलाते हैं। और जो जल ही जिनका शरीर है, एक इंद्री, जल स्थावर जो है, जलकायक जो है, वो जल ही जिनका शरीर होता है वो एक इंद्री होते हैं। और जलचर यानी कि कौन? जल में रहने वाले। तो आप भी कभी नदी में तैर रहे हैं, बावड़ी में तैर रहे, तो आप उस समय क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? जलचर नहीं कहलाएंगे। क्यों नहीं कहलाएंगे? क्यों नहीं कहलाएंगे? हेतु, हम जलचर क्यों नहीं कहलाएंगे? जब मगरमच्छ पानी में रह रहे हैं तो वो जलचर कहलाते, हम भी पानी में तैरने के लिए गए। तो एक जन कोई उत्तर है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। मगरमच्छ बाहर भी रहते हैं, बाहर भी रहते हैं, जल में ही नहीं रहते। जैसे तुम बाहर भी रहते हो, कभी जल में नहाने के लिए भी जाते हैं। तो अब क्या किया जाए? बिल्कुल नहीं। कौन उत्तर देगा? कौन? बिल्कुल मछली की बात नहीं कर रहे हम, तो जलचर की, मगरमच्छ की बात कर रहे हैं। मगरमच्छ उभयचर कहलाता है, ऐसा नहीं। अब हम बता रहे हैं जलचर, थलचर और नभचर,
ये संगी पंचेंद्री त्रियंच जीव के भेद किए, मनुष्य के भेद नहीं किए। नहीं तो तुम जल में रहो सो जलचर, थल पे चलो सो थलचर, और वायुयान में उड़ो सो, ऐसा नहीं। ये सिर्फ जलचर त्रियंच के जीव के भेद हैं, मनुष्यों के भेद नहीं हैं। ठीक है। अब आगे है दो इंद्री आदि जीव, त्रस जीव कौन होते हैं? तो द्विंद्रियादयस त्रसाहा, दो इंद्री को आदि लेकर के जितने इंद्री वाले जीव होते हैं वे सब क्या होते हैं? त्रस होते हैं। फिर इंद्रियों की बात कही जा रही है। पंचेंद्रियाणि कितनी होती? हाँ, इंद्रियां 5 ही होती हैं, लेकिन आगे तो सूत्र कहा जा रहा है द्विविधानी। इंद्रियां होती हैं, लेकिन कितने? जो 5 प्रकार की इंद्री कही गई हैं वो 2-2 प्रकार की होती हैं, द्रव्य इंद्री और भाव की इंद्री की अपेक्षा से। ऐसा लगाना इसका अर्थ कि वह द्विविधानी। स्पर्शन इंद्री जो है तो द्रव्य इंद्री और भाव इंद्री, रसना है तो द्रव्य इंद्री और भाव इंद्री, इस प्रकार से तो द्विविधानी। इंद्रियां 2-2 प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। फिर द्रव्येंद्री का लक्षण बताया जा रहा है 2 प्रकार की। कैसी? कौन कौन सी? द्रव्येंद्री और भाव इंद्री। तो द्रव्येंद्री कौन सी? निर्वृत्त्योपकरणे, हाँ, निर्वृत्ति और उपकरण। निर्वृत्ति यानी रचना, और उपकरण यानी कि जो पलक है, सफ़ेद मंडल है हमारी आँख में, काला मंडल है, भौएं हैं, ये सिर्फ ऐसा ही नहीं सुंदरता के लिए बना दी गई हैं। इनके बहुत ही उद्देश्य हैं कि ये इंद्रियां अगर पलक नहीं होती तो खुले ही रहती, और खुली रहती तो मच्छर मक्खी कुछ भी आ करके बैठते और काटते, तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो ये सब चीज़ें उपकरण यानी हमारा उपकार करती हैं, ये हमारे उपकार के लिए ये चीज़ें बनाई गई हैं। तो निर्वृत्ति और उपकरण ये 2 प्रकार की तो द्रव्येंद्री होती है। आँख कितनी होती है? तो आँख में तुम लोगों ने देखा एक मसूर के दाने जैसा जो हमें दिखाई देता है, आँख सिर्फ उतनी ही होती है। बाकी जो है वो सिर्फ हमारी सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए ये रचना हुई है, और इसी प्रकार से सबके लगा लेना। और भावेंद्री किसे कहते हैं? तो लब्धि उपयोगौ भावेंद्रम। लब्धि यानी प्राप्ति, उपयोगौ लब्धि और उपयोग को भावेंद्री कहते हैं। लब्धि का मतलब होता है उस प्रकार का क्षयोपशम, यानी कि किसी की आँख आप लोगों ने देखी होगी, उसमें रोशनी बिल्कुल नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो हमें देख ही रहे हैं, रहता ना, तो उनकी लब्धि नहीं है, इसलिए क्षयोपशम नहीं होने के कारण से उसमें रोशनी नहीं होती है। और जितनी जैसी लब्धि जिसकी होती, किसी की आँख बहुत अच्छा देख लेती है, किसी की आँख मोटा मोटा देख पाती, किसी के सूक्ष्म से भी सूक्ष्म देख लेती है। चक्रवर्ती भरत तो ऐसे हैं कि जो सूर्य में जिन बिंब हैं उनके भी दर्शन कर लेते। सूर्य में जिन बिंब, हमें तो सूर्य ही ढंग से नहीं दिखता है, और वो सूर्य में जिन बिंब जो हैं उनके दर्शन अपने भवन के ऊपर खड़े होकर के करते हैं मकर संक्रांति के दिन। मकर संक्रांति के दिन चक्रवर्ती भरत अपने आँखों से भगवान के सूर्य बिंब में दर्शन करते हैं जिनेन्द्र देव के, और उसी खुशी में वो लड्डू बांटते हैं। सो तुम लड्डू बना बना के खाने लगे। ये तो पता नहीं चला कि ये क्या है, संक्रांति है, सो कई प्रकार के लड्डू बनाए जाते हैं और खाए जाते हैं, सो खाने लगे। जबकि चक्रवर्ती भरत ने किस खुशी में बांटे थे लड्डू? भगवान के दर्शन हुए, और भगवान के दर्शन की खुशी में उन्होंने लड्डू बांटे। तो ये क्षयोपशम है, कौन को कितना कितना दिखाई देता है। फिर उसके बाद है पंचेंद्रियों के नाम। बता तो दिए थे कि पंचेंद्रियाणि, इंद्रियां 5 हैं, पर कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी हैं? हाँ, अब तो साहेबपुर के बच्चे इतने होशियार हो गए, संस्कृत में उत्तर देने लगे हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। जब कभी आप कहीं इंटरव्यू वगैरह के लिए जाएं और इस प्रकार से पूछें
तो बहुत कुछ इससे लाभ भी हो सकता। मैंने बताया था ना आप लोगों को एक बार, तो ऐसा भी उससे लाभ होता है। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुः, ये 5 इंद्रियां हैं। उसके बाद इंद्रियों के विषय क्या हैं? 5 इंद्रियां तो बता दें, लेकिन ये क्या काम करती हैं? इनका काम क्या होता है? स्पर्श रस गंध वर्ण तदर्था। तदर्था का मतलब है इंद्रियों के विषय। तद यानी उस इंद्रियां, अर्थ यानी विषय, उन इंद्रियों के विषय, यानी कि स्पर्शन इंद्रिय का विषय क्या है? स्पर्श करना, सिर्फ टच ही कर सकती हैं। और उनका टच कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का। कोई भी हो, हम भी किसी चीज़ को छूते हैं तो हल्का भारी रूखा चिकना कड़ा नरम ठंडा गरम, इसके अलावा और कुछ भी ज्ञान नहीं होता। स्पर्शन के माध्यम से हमें सिर्फ इतना ही ज्ञान होता है। तो ये स्पर्शन हो गया। रस हम किसके माध्यम से जानेंगे? रसना इंद्री से। घ्राण इंद्री से गंध। इस सूत्र को लगाते जाओ, ये सूत्र 19 और 20 नंबर का सूत्र। इसमें चक्षु, तो चक्षु से वर्ण, श्रोत्राणि, श्रोत्र से शब्द, शब्दः तदर्था, ये उनके विषय हैं। फिर उसके बाद सूत्र यहाँ पर कहा गया है मन का विषय। मन का क्या विषय है? इंद्रियों के विषय तो मालूम चल गए कि हम कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, आँख से देखते हैं। मन से क्या करते हैं? तो यहाँ पर सूत्र गया श्रुतम अनिंद्रियस्य। श्रुतम अनिंद्रियस्य यानी श्रुतम अनिंद्रियस्य। अनिंद्रियस्य यानी मन का विषय श्रुत। श्रुत यानी श्रुत ज्ञान आवरण कर्म के क्षयोपशम को प्राप्त हुए जीव के विषय को श्रुत कहते हैं। जिस प्रकार मति ज्ञान इंद्रिय और अनिंद्रिय दोनों प्रकार से होता है, उसी प्रकार श्रुत ज्ञान दोनों प्रकार से ना होकर केवल एक अनिंद्रिय मन के द्वारा वह उत्पन्न होता है। और श्रुत ज्ञानावरण का क्षयोपशम की कुश्रुत ज्ञानावरण का क्षयोपशम। श्रुत ज्ञानावरण और कुश्रुत ज्ञानावरण। कुश्रुत किनको होता है और सुश्रुत किसके होता है? हाँ, अब आप लोग बता रहे हैं ना, सम्यक दृष्टि को क्या होता है? सुश्रुत। और कुश्रुत किसको होता है? मिथ्या दृष्टि को। तो मैंने सुना मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज जी से, वो कह रहे थे जिनके कुश्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होता है, वो लोग अगर उनने पिक्चर देखी तो हूबहू पूरी की पूरी तुम्हें स्टोरी सुना देंगे। जो कुछ भी उन्होंने सीरियल देखा हूबहू बिल्कुल पूरा का पूरा सुना देंगे, इतना उन्हें सब कुछ याद रहता है। तो वो कुश्रुत ज्ञानावरण कर्म का उदय कहलाता है। और जो यहाँ पर अभी क्लास लग रही और अभी बाद में हम प्रश्न पूछेंगे क्यों श्रुत किसे कहते हैं, सब चुपचाप बिल्कुल सिर नीचा किए, पता ही नहीं है क्या कहा। श्रुत ज्ञानावरणी, अगर सुश्रुत ज्ञानावरणी का क्षयोपशम होगा तो तुम्हें ज़रूर वो बात याद रहेगी कि ये क्या कहलाता है। तो यहाँ पर श्रुत ज्ञानावरणी यानी श्रुत अनिंद्रिय से, श्रुत मन का विषय है। फिर स्पर्शन इंद्रिय के स्वामी कौन होते हैं? एक अकेली स्पर्शन इंद्रिय की स्वामी। स्वामी यानी किसको हो सकती है? एक इंद्रिय अकेली हो तो किसको होगी? वनस्पति के अकेले। और किन के होगी? मनुष्य के भी होगी। मनुष्य के होगी कि नहीं होगी? हाँ, बहुत अच्छा। मनुष्य के नहीं होगी, सिर्फ एक इंद्रिय जीव के। कौन के? वनस्पत्यंतानामेकम। इसका अर्थ क्या निकालेंगे? वनस्पति है अंत में जिनके, तो पृथ्वी जल अग्नि वायु और हाँ, तो अंत में जिनके है। ऐसे पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति तक के जीवों के एक इंद्री पाई जाती है। कौन सी? स्पर्शन इंद्री पाई जाती है। उसके बाद 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री के स्वामी कौन होते हैं? कृमि, पिपीलिका, भ्रमर, मनुष्यादि ना।
हाँ, एकैक वृद्धानि यानी एक एक को बढ़ाते चले जाना। मेकैक वृद्धानि एकम वृद्धानि, एक एक को बढ़ा। जैसे हमने एक स्पर्शन इंद्री तो एक इंद्री में, फिर कृमि में 2 इंद्री, पिपीलिका क्या कहलाती पिपीलिका? चींटी, भ्रमर भौरा 4 इंद्री में कितनी हो जाएंगी? भ्रमरा में कितनी इंद्री? 4 इंद्री। और मनुष्यादीना, मनुष्य को आदि लेकर मनुष्य देव नार के इनके पंचेंद्री ही होती है, भी नहीं ही। त्रियंचों के तो 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री भी होती है, पंचेंद्री भी होती है, लेकिन मनुष्य देव और नारकी के एक पंचेंद्री ही होती है। फिर कहा जा रहा है पंचेंद्री जीव, संगी जीव का लक्षण। संगी जीव किसे कहते हैं? संगिनः समनस्काहा, जिसके पास मन होता है वे कौन कहलाते हैं? संगी। तो मनुष्य ऐसे हैं कोई जो ना संगी है ना असंगी है? ऐसे कोई मनुष्य हैं? देखे कभी कोई ऐसे मनुष्य? देखे ही नहीं है। सही बात है, देखे तो नहीं है पर हैं। कहाँ रहते वे ऐसे मनुष्य हैं? सिद्धालय में मनुष्य ही नहीं रहते। हाँ, सम्मूर्छन जो होते वे कैसे होते हैं? असंगी मनुष्य भी होते हैं, ऐसा कह सकते? फिर हम नहीं कह सकते तो फिर कैसे होंगे? फिर तो कौन होते हैं ऐसे मनुष्य जिनके मन नहीं होता? ना हम उन्हें संगी कह सकते ना उन्हें असंगी कह सकते। मनुष्य में नहीं होते ना, लॉक कर दें तो क्या करें बताओ? नहीं, ऐसे मनुष्य अरहंत भगवान होते हैं। अरहंत भगवान 13वें गुण स्थान वर्ती हैं। अब ना उनके मन होता है, इसलिए ना वो संगी है ना असंगी है। वहाँ की 1 इंद्री से लेकर संगी पंचेंद्री तक जीव या तो संगी होंगे या असंगी होंगे, पर अरहंत भगवान के संगी और असंगी पना दोनों ही नहीं होता है। तो संगी वो कहलाते हैं जिनके पास मन होता है, जो शिक्षा उपदेश ग्रहण कर सकते हैं, हित अहित का जिनके पास विवेक होता है, वो संगी कहलाते हैं। अब यहाँ पर बात कही जा रही है विग्रह गति में जीव की क्या दशा होती है। आप लोग समझ रहे हैं कि विग्रह गति क्या कहलाती है? क्या कहलाती विग्रह गति? विग्रह का मतलब होता है मोड़ वाली गति। जैसे हम मरण करके कहीं जहाँ जा रहे हैं वहाँ हमें कितने मोड़ लेना पड़ेंगे। जैसे आपकी बस जा रही है यहाँ से सागर, तो कहाँ कहाँ टर्न होगी। ऐसे ही हमें अगर जाना है दूसरी गति में तो हम कितने टर्न लेंगे, कितने मोड़ लेंगे। तो विग्रह यानी कि मोड़, और विग्रह यानी शरीर। शरीर के लिए जो हम गति कर रहे हैं वो विग्रह गति कहलाती है, और मोड़ वाली गति को भी विग्रह गति कहते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है जब तुम मरण को प्राप्त कर लेते हो, शरीर यहीं छूट जाता है, तुम्हारी आत्मा निकल के जा रही है, उस समय तुम्हारी दशा क्या होती है? विग्रह गतौ, हाँ कहा जा रहा है विग्रह गति में कर्म योगा। कर्म योग होता है यानी कर्मण का योग होता है। विग्रह का अर्थ शरीर, शरीर के लिए जो गति होती है वह विग्रह गति मोड़ा युक्त होने से विग्रह गति कहलाती है। और उसमें कर्म योग यानी कर्मण का योग होता है। कर्मण का योग का मतलब क्या होता है? ज्ञानावरणादि 8 कर्मों का समूह। अब हम आपसे प्रश्न करते हैं कि विग्रह गति में आपने अभी शरीर ये छोड़ दिया है, नया शरीर प्राप्त नहीं किया है, बीच रास्ते में है, वहाँ आपके अगर कर्म बंधेंगे तो कितने प्रकार के कर्म बंधेंगे? 8 कर्मों में से कितने प्रकार के कर्म बंधेंगे? कौन सा नहीं बंधेगा? आयु कर्म नहीं बंधेगा। लेकिन कितनी बड़ी बात है कि विग्रह गति में शरीर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी 7 प्रकार के कर्म हमारी उस अवस्था में बनते हैं। और विग्रह गति में हम जाते हैं तो वहाँ पर कहा जा रहा है कैसे गमन होता है? अनुसरणी गति।
अनुश्रेणी गति का मतलब होता है कि श्रेणी के अनुसार गमन होता है। ऐसा नहीं कि आप लोग जाते हैं तो कहीं कहीं से भी चले जाते हैं, कहीं जो सड़क के नियम है वो तोड़ करके चले। अधिकांश एक्सीडेंट क्यों होते हैं? सड़क के नियमों का पालन नहीं करते इसलिए होते हैं। लेकिन विग्रह गति में इसलिए एक्सीडेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ पर नियम का पालन किया जाता। आचार्य श्री बहुत अच्छे से बताते, विग्रह गति में कभी एक्सीडेंट नहीं होता। लाखों जीव प्रति समय मर रहे जी रहे, लेकिन कभी सुना नहीं, ग्रंथों में पढ़ा नहीं कि कभी किसी जीव का एक्सीडेंट हुआ हो। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अनुश्रेणी गति, श्रेणी के अनुसार उनका गमन होता है। श्रेणी यानी कि इस लोक में ताना बाना जैसा रहता है और उस पर से जीव को जाना होता है, और ऐसा यह जीव जाता है। अपन को लगता है हम कैसे जाते होंगे, लेकिन ये सारी प्रक्रियाएं स्वाभाविक होती हैं। तो विग्रह गति में गमन कैसा होता है? अनुश्रेणी गति, श्रेणी के अनुसार गति गमन होता है। फिर मुक्त जीव की गति कैसी होती है? अविग्रह जीवस्य, मुक्ति जीव की जो गति होती है विग्रह से रहित, मोड़ रहित, बिल्कुल सीधे जहाँ से मोक्ष होता है उसी स्थान पर जाकर के ऊपर विराजमान होते हैं। इसीलिए क्या होता है, आप लोग गिरनार जी जाते हैं, शिखर जी जाते हैं, क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि जिस स्थान पर भगवान के चरण बने हैं, भगवान सीधे बिल्कुल उसी के ऊपर हैं, और हम भगवान के नीचे उनकी छत्र छाँव में हैं। उस स्थान को पावन मान करके हम जाते हैं, वहाँ की वरगणाएँ प्रशस्त मान करके हम जाते हैं। आप लोगों ने देखा, जो भी गिरनार जी गए हों, मैंने सुना, हम तो नहीं गए, लेकिन सुना है कि गिरनार जी जाते हैं तो वहाँ के भगवान के दर्शन ही नहीं, चरणों के दर्शन ही नहीं करने देते वहाँ जो रहते हैं। आचार्य श्री जब गिरनार जी गए तो वो तो लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, जो बैठे रहते। आचार्य श्री ने कहा हमें करना ही नहीं है। उन्होंने बिल्कुल अपनी पिच्छी उठाई और बिल्कुल नेमिनाथ भगवान की जय करने लगे। सो पंडे मंडी समझ लें पता नहीं क्या जादू कर रहे। उन्होंने कहा कर लो आप तो, हम पूरे बिल्कुल फूल उनने सब अलग कर दिए। हाँ, आचार्य श्री ने कहा ये थोड़ी ना है स्थान, भगवान तो सीधे ऊपर विराजमान है। और उन्होंने तो पिच्छी उठाई और नेमिनाथ भगवान की जय करने लगे। आप लोगों को लगता है थोड़े से तो दिखा दो, थोड़े से तो दिखा दो। वहाँ क्या वो स्थान है कि भगवान उस स्थान से मोक्ष गए हैं और सीधे उसके ऊपर भगवान विराजमान है। तो उनकी गति कैसी होती है? अविग्रह, विग्रह से रहित, मोड़ से रहित। जिस स्थान से पर भगवान के चरण बने हैं ठीक उसके ऊपर सिद्धालय में विराजमान होते हैं। फिर संसारी जीवों की गति विग्रहवती च संसारिणा प्राक चतुर्भ्या। संसारिणा ने संसारी जीव की गति विग्रहवती, विग्रह यानी कुटिल मोड़ वाली, प्राक चतुर्भ्या, प्राक चतुर्भ्या यानी 4 समय से पहले पहले। कितनी फास्ट हमारी गति है, वायुयान तक फैल हो जाती है। मतलब 3 समय में हम पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं।